चलिए लास्ट क्लास में हमने थोड़ा देखा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को हम देख रहे थे ना। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। तो उससे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटर ग्रामर, है ना। तो ऑपरेटर ग्रामर बेसिकली हैव टू रूल्स होते हैं एंड दीज आर द रूल्स, है ना। दो रूल्स होते हैं ऑपरेटर ग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम किस ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर बोलेंगे। पहला रूल है कि नो टू वेरिएबल शुड बी एडजस्टेंट, मीन्स आपके दो वेरिएबल लगातार नहीं होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूस में आपके दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ भी वेरिएबल को छोड़ के कुछ भी हो, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो टर्मिनल हो, है ना। पहली कंडीशन ये है आपकी। दूसरी कंडीशन है नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन। दूसरी कंडीशन है कि उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशंस किसी ग्रामर में देख के आपको ये लग रहा है तो वी कैन से दैट ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर। चूंकि अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ग्रामर की, तो इसमें बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स होंगे। उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी बहुत देखा हुआ है। हर ऑपरेटर की कुछ प्रेसिडेंस होती है, उसकी एसोसिएटिविटी होती है। अगर उसकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है, अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इक्वल होती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। सभी ने यूनिट टेस्ट दिया था, यूनिट टेस्ट 2। उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, आपको अगर याद हो, एक टेबल बनाई थी, टेबल में मैंने ऑपरेटर दिए थे आपको प्लस इनटू, और उसमें दिया था कि किसकी प्रेसिडेंस हाई है। उसका आंसर क्या लगाया था तुम लोगों ने, क्या लगाया? तो 9 सॉल्व किया था या 9 नेट से दिखा था? क्योंकि वो गेट का क्वेश्चन था एक्चुअली, इसलिए मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे जल्दबाजी में बना दी, डिजिट चेंज करना था उसके मुझे। हाँ, गेट का क्वेश्चन था 2012-13 का, कभी आया था गेट में। ठीक है, चलिए। तो वो अगर किसी ऑपरेटर की, मतलब हम जब जो भी ग्रामर देखें या मैथमेटिक्स में जब सॉल्व करते हैं तो उसको, अगर उसकी प्रेसिडेंस इक्वल है, जैसे प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस इक्वल होती है, तो हम किसको पहले सॉल्व करें, तो उसके बाद नंबर आता है एसोसिएटिविटी का। तो वहां पे हमको एसोसिएटिविटी देखी जाती है कि एसोसिएटिविटी कैसी है, उसकी लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। तो ये उसके सॉल्व करने के तरीके होते हैं। वो एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सेकंड पॉइंट देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एम्बिगियस ग्रामर, इट कैन पार्स एम्बिगियस ग्रामर। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है हमारी, वो एम्बिगियस ग्रामर को भी हमारी पार्स कर सकती है। एम्बिगियस ग्रामर मतलब इफ एनी ग्रामर हैव मोर देन वन पास ट्री, अगर किसी ग्रामर के मोर देन वन पास ट्री एग्जिस्ट करते हैं तो वी कैन से ग्रामर इज एम्बिगियस। तो एम्बिगियस ग्रामर को भी ये पार्स कर सकती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, है ना। तो ये एक्चुअली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट है या एडवांटेज है कि वो एम्बिगियस ग्रामर को भी पार्स कर सकती है। फिर हमने देखा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल हम कैसे बनाते हैं ना। अगर आपको कोई ग्रामर गिवन है ना, इसको मैं रिपीट करूं क्या, आगे थी समझ में? शुभम, चलो, तो इसको मैं जस्ट 2 मिनट में रिपीट कर दे रहा हूं। तो हम लोगों ने, हमारी ग्रामर है ई प्लस ई इंटू ई आई डी, ई से ई प्लस ई, फिर ई से ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई, ई इंटू ई, और फिर ई से हमारी थी आई डी। तो भाई ये हमारी ग्रामर है, ये हमारी सीएफजी है। इसमें सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि दिस इज ऑपरेटर ग्रामर और नॉट। तो ऑपरेटर ग्रामर के 2 रूल्स होते हैं, देयर शुड बी नो टू एडजेसेंट वेरिएबल्स, मतलब लगातार 2 वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। तो इस ग्रामर में कहीं पे लगातार 2 वेरिएबल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है। ई से ई के बाद प्लस आ रहा है, ई के बाद यहाँ पे इनटू आ रहा है, यहाँ पे आईडी आ रहा है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि इसमें लगातार 2 वेरिएबल आ रहे हैं, है ना। तो पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो रही है। दूसरी, देयर शुड बी नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, इसमें कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी नहीं है।
सो वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर। ये ऑपरेटर ग्रामर है। अब हमें इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनानी है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जो होती है वो आपकी बनती है जो भी आपके टर्मिनल वर्सेस टर्मिनल के बीच में बनती है। तो टर्मिनल मीन्स इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स हैं, इसमें हमारे टर्मिनल्स हैं वेरिएबल को छोड़ के जो भी बच रहा है ऑल आर टर्मिनल्स। तो वेरिएबल्स आपके कौन कौन से, ई कैपिटल ई एकमात्र वेरिएबल है, बाकी ये देखिए ये जो तीनों हैं आपके जिसपे मैंने ब्लू कलर से टिक करा है, और दीज आर दी टर्मिनल्स या ऑपरेटर्स, है ना। तो अब इसमें हम एक टेबल बनाएंगे टर्मिनल वर्सेस टर्मिनल की। तो टर्मिनल्स हम लेंगे टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स हमने लिए, तो सबसे पहले हमने टर्मिनल लिया, टर्मिनल वर्सेस टर्मिनल की टेबल बनाएंगे। प्लस ले लिया, प्लस के बाद इनटू ले लिया, इनटू के बाद हम एक आईडी ले लेंगे, आईडी के बाद एक आपका आता है बाय डिफॉल्ट हम एक नॉर्मली डॉलर लेते ही लेते हैं क्योंकि डॉलर इज द लास्ट सिंबल ऑफ एनी ग्रामर। डॉलर का यूज क्या है, डॉलर हमारे जो स्टैक में होता है, स्टैक में हमारा लास्ट सिंबल होता है डॉलर। यहाँ पे भी हम सेम टर्मिनल्स लेंगे जैसा हमने लिया है, प्लस स्टार आईडी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी इसलिए मैं थोड़ा तेजी से इसको बता के खत्म करूंगा। और ये डॉलर, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक ब्लैंक टेबल बना ली है हमने। अब हमें इस टेबल में एंट्री करनी है। तो टेबल में एंट्री करनी है तो मैंने क्या रूल बताए थे, रूल ये था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जो टेबल होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जो होती है ये बॉटम अप अप्रोच पे बेस्ड होती है। बॉटम अप पे, एक मिनट में आपको डायग्राम भी बता देता हूँ इसका पार्सिंग का। ये देखिए पार्सिंग का डायग्राम है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्सिंग टेक्निक्स, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। तो टॉप डाउन बेस्ड ऑन दी एलएमडी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, है ना। और फिर टॉप डाउन में दो टेक्निक्स आती हैं, रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सिंग जिसमें बैक ट्रैकिंग की टेक्निक हम यूज करते हैं, और दूसरी आती है LL1 पार्सिंग टेक्निक्स, है ना। तो LL1 हम पढ़ चुके हैं। इसमें पार्सिंग टेबल्स वगैरह क्या होती है, विदाउट बैक ट्रैकिंग होती है। इसको हम लोग प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। सेकंड हमने अब इधर आते हैं बॉटम अप पार्सिंग में। तो बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन दी, इसमें टेक्निक क्या होती है, इसमें हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑफ आरएमडी। इसमें आरएमडी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, रिवर्स ऑफ आरएमडी हम इसमें यूज करते हैं। जो डेरिवेटिव यूज होता है वो रिवर्स ऑफ आरएमडी। अभी कैसे होता है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन टर्म आपको याद रखनी है, रिवर्स ऑफ आरएमडी हम इसमें यूज करते हैं। इसमें फिर दो टेक्निक्स होती है, एलआर पार्सर्स, एलआर पार्सर्स हम आगे देखेंगे, और दूसरी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ये हम देख रहे हैं अभी, है ना। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग आपकी जो होती है वो बॉटम अप पार्सिंग पे बेस्ड होती है। तो बॉटम अप पार्सिंग में क्या होता है, हम किसी भी ग्रामर को, है ना, ये जो हमारी ग्रामर है इसको हम जो लिखा है इसको हम बॉटम से रीड करना चालू करेंगे। जब बॉटम से रीड करेंगे तो सबसे पहले जो हमको ऑपरेटर मिलेगा या सबसे पहले जो हमको टर्मिनल मिलेगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, है ना। CFG लिखने का यही एक रूल है कि CFG हमको इस तरीके से लिखना है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई हो वो ऑटोमेटिक आपकी सबसे नीचे वाले उसमें लिखा जाते हैं। तो इसमें जब हम बॉटम अप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको कौन सा टर्मिनल मिलेगा, सबसे पहले हमको मिलेगा आईडी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, आईडी की। हम जब उसको बॉटम अप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ई प्रोड्यूस आईडी पढ़ेंगे तो आईडी सबसे पहले मिलेगा। तो मींस हमारी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, आईडी की होगी। सेकंड जब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर पढ़ा तो सेकंड में क्या मिलेगा हमको, स्टार मिलेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी हाईएस्ट किसकी होगी, स्टार की होगी। इसका और ऊपर गए थर्ड किसकी होगी, प्लस की होगी। तो हमारी प्रायोरिटी का हमको ऑर्डर एक पता लग गया है कि इसकी पहले नंबर पे होगी, इसकी दूसरे नंबर पे होगी, इसकी तीसरे नंबर पे होगी। तो ये हमारी तीन प्रायोरिटी हमारी निकल गई। और डॉलर जो है, डॉलर लीस्ट प्रायोरिटी का होगा आपका। डॉलर हमको बाय डिफॉल्ट हर टेबल में लास्ट में मतलब लगाना है टर्मिनल के तौर पे, क्योंकि डॉलर इज द लास्ट सिंबल ऑफ एनी ग्रामर बाय डिफॉल्ट। हम जब पार्सिंग करते हैं तो सबसे जो स्टेज में प्रोसेस करते हैं हम पार्सिंग को, उसमें सबसे पहला सिंबल हमारा डॉलर होता है। और जब हमारी पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है तो सिर्फ उस प्रोसेसिंग के बाद डॉलर बचता है ना। तो इसलिए हम डॉलर लगाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि डॉलर हमको दोनों तरफ पुट करना है। तो डॉलर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का होगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस और प्लस वर्सेस प्लस के बीच में हमको भरना है। और भरेंगे हम क्या सिंबल, हम सिंबल हमारे भरेंगे
लेस देन सिंबल या ग्रेटर देन सिंबल, है ना। अब देखो प्लस और प्लस के बीच में कौन किसकी प्रायोरिटी हाई है, ये वाला जो प्लस है, ये वाला है ना, ये वाला जो प्लस है, एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे रो में आते हैं, है ना, रो और कॉलम दो चीज बोलते हैं। तो रो में जो पढ़ते हैं उसको हम एक्चुअली लेफ्ट साइड लिखते हैं, और राइट में जो लिखेंगे उसको हम, जैसे सपोज मैं इसका नाम दे दूं, ये आपका +1 हो गया, ये आपका +2 हो गया, है ना, ये +1 और +2 अगर मैं इनका नाम दूं, तो मैं अगर लिखूंगा +1 और +2, तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई रहेगी, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड कौन सा प्लस है हमारा, लेफ्ट साइड +1 है, तो हम इस तरीके से उसकी प्रायोरिटी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम हमारा जो पढ़ने का बेसिक तरीका है एक्चुअली वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है ना। अब हमारे इस प्लस में हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, इस प्लस में हमारी एंट्री आ जाएगी ये वाली, इस टाइप की। अब प्लस और इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई है, प्लस और स्टार में स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा आई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लगा देंगे। ये लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन तो सभी लोग समझते हैं ना, जिधर एरो की डायरेक्शन वो मतलब उसकी प्रायोरिटी कम या वो छोटा एलिमेंट होता है। अब आईडी तो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो आईडी और प्लस में किसकी प्रायोरिटी आएगी, आईडी की। फिर डॉलर और प्लस किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई है, प्लस की, तो हम प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा हाई कर देंगे। अब स्टार और प्लस किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, स्टार की हाई होगी। अब स्टार और स्टार किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई होगी, जो लेफ्ट वाला होगा, है ना। प्लस और आईडी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, स्टार और आईडी में आईडी की। डॉलर और इसमें किसकी, स्टार की हाई होगी। आईडी और प्लस में आईडी की, आईडी और स्टार में आईडी की, है ना। आईडी और आईडी क्या है, आईडी और आईडी आपके क्या है, आईडी क्या है, टर्मिनल है आपका, और आईडी टर्मिनल है। दीज आर दी नॉट, ये कोई ऑपरेटर्स नहीं है, ये कोई ऑपरेटर्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक डैश लगा देंगे, है ना। ये ब्लैंक एंट्री होती है। जहां पे भी ऑपरेटर्स में तो हम सेम इक्वल टू में देख लेते हैं, सेम प्रायोरिटी में उसकी एसोसिएटिविटी देख लेते हैं, है ना। प्लस आपका क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है, इनटू आपका राइट एसोसिएटिव होता है। इसलिए क्या होते हैं, हम हमेशा इनकी तो प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, बट आईडी और आईडी क्या है, आईडी आपके टर्मिनल्स हैं, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए आईडी और आईडी में हम ब्लैंक छोड़ेंगे। आईडी और डॉलर में किसकी प्रायोरिटी हाई है, आईडी की। फिर डॉलर और प्लस में किसकी प्रायोरिटी हाई है, प्लस की। इसमें भी आपकी स्टार की हाई है, इसमें आईडी की हाई है। फिर आपके डॉलर और डॉलर वाली एंट्री आपकी अगेन आपकी ब्लैंक जाएगी, खाली जाएगी। तो भाई दिस इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, है ना। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल हो गई है। ये टेबल बनाना हमने सीख लिया था, है ना, टेबल बनाना सीख लिया था। इसकी मैंने बताई थी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर हमारे पास n ऑपरेटर्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। अगर हमारे पास n ऑपरेटर्स हैं तो हाँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। अब आप इसमें देख ही सकते हैं, अभी हमारे पास इसमें सिर्फ 4 ऑपरेटर्स थे, 4 ऑपरेटर्स की जगह हमारा कितना लग गया, 16 स्पेस लग गई हमारी, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अगर हमारे पास n ऑपरेटर्स होंगे तो n स्क्वायर की टेबल लगेगी हमको, है ना। तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई। इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए साइंटिस्टों ने एक और तरीका दिया कि भाई इस प्रेसिडेंस टेबल को हम ऐसा एज इट इज सेव ना रख के हम इसकी एक फंक्शन टेबल बना लें, और फंक्शन टेबल के फॉर्म में अगर इसको सेव करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और वो रिड्यूस आपकी हो जाती है अप टू 2n तक, 2n। तो थ्रू दी फंक्शन टेबल, है ना, फंक्शन टेबल।
तो अभी मैं इसकी फंक्शन टेबल कैसे बनती है वो बनाना बताता हूँ कि फंक्शन टेबल इसकी कैसे बनेगी। देखिए ये हमारी टेबल थी। अब इसमें फंक्शन टेबल कैसे बनेगी? फंक्शन टेबल बनाने का रूल ये है कि ये जो हमने टेबल बनाई है इसके हम दो फंक्शंस बना लेंगे। एक फंक्शंस बनाया हमने f नाम का और एक फंक्शन हमने बनाया g नाम का। ठीक है, f और g हमने दो फंक्शन बना लिए, एक हो गया आपका f और एक हो गया आपका g। ठीक है, तो जब भी मैं तो इसको अगर अपन बनाए तो इसमें f प्लस, अब उन फंक्शंस को मैं लिख दे रहा हूं f प्लस, f का एक फंक्शन है तो उसका एक प्लस है f प्लस, है ना, f प्लस है, g प्लस है, f प्लस फंक्शन हो गया, g प्लस फंक्शन हो गया, उसका f स्टार एक फंक्शन हो गया, f स्टार, है ना, f स्टार एक फंक्शन हो गया, उसके बाद आपका g स्टार एक फंक्शन हो गया, g स्टार, उसके बाद f आई डी एक फंक्शन हो गया, उसके बाद आपका एक जी आई डी फंक्शन हो गया, जी आई डी, है ना। तो फंक्शन टेबल बनाने के लिए हमने रो और कॉलम को दो नाम दे दिए f और g। f इंडिकेट्स दी कॉलम मेजर ऑर्डर में जो हम उसको देखेंगे तो f और सॉरी रो मेजर ऑर्डर में देखेंगे तो f और कॉलम मेजर ऑर्डर में देखेंगे तो g, है ना। f और g हमने नाम दे दिया और f डॉलर हो गया आपका, f डॉलर और आपका एक g डॉलर हो गया। तो ये हमने एक फंक्शंस बना दिया। अब इन फंक्शंस को हम क्या बनाएंगे, इसका एक एक्चुअली ग्राफ टाइप का बनाएंगे। ग्राफ नहीं बोलेंगे, ट्री बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर कहीं पे कोई साइकिल आता है किसी भी पाथ में तो उससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई हम उसकी फंक्शन टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम जो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें कहीं पे भी अगर कभी कोई साइकिल आएगा तो हम उससे फंक्शन टेबल को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें साइकिल नहीं होगा। जब आप बनाएंगे तो इसमें साइकिल नहीं होगा, साइकिल नहीं होगा तो हम इसको ट्री बोल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि अब देखिए f प्लस से हमारा जो टारगेट है वो f डॉलर या g डॉलर है ना, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, डॉलर सिंबल बचेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, f डॉलर या g डॉलर है। तो हमको ये देखना है कि देखो अभी हम डायरेक्शन बनाना चालू करते हैं तो f प्लस से हम जब कोई चालू कर रहे हैं तो f प्लस से हम g प्लस, अगर f प्लस और g प्लस की बात करें तो किसकी प्रायोरिटी हाई है, आपकी f प्लस की हाई है ना। तो f प्लस की हाई है तो f प्लस से जिसकी प्रायोरिटी हाई है उससे लो प्रायोरिटी तरफ आपको जाना है, हाई टू लो प्रायोरिटी। तो हम एक एरो बना देंगे, f प्लस से हम g प्लस की तरफ जाएंगे, तो f प्लस से हम ये g प्लस की तरफ चले गए। ठीक है, अब दूसरा देखो g स्टार, दूसरा पढ़ो, g स्टार से लेके f प्लस, g स्टार और f प्लस में किसकी प्रायोरिटी हाई है, g स्टार की है। तो g स्टार से f प्लस की तरफ हम एक एरो की डायरेक्शन बना देंगे। अब आपका जी आई डी और f प्लस किसकी प्रायोरिटी हाई है, जी आई डी की, जी आई डी की प्रायोरिटी हाई है तो जी आई डी से हम एक एरो की डायरेक्शन उधर बता देंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है वहां से हमको एरो लेना है, वहां से एरो को स्टार्ट करना है, जिसकी प्रायोरिटी लो है वहां एरो को खत्म करना है। अब f प्लस और g डॉलर, f प्लस और g डॉलर, f प्लस की आई है तो f प्लस से हम चालू करेंगे, तो ये हमने एरो बना दिए। तो ये जो आपकी पूरी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है एक्चुअली सारे एरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम प्रायोरिटी इसमें आ ही रही है, जिधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का, जिधर खत्म हो रही है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का। तो f प्लस का हमने ये चारों कर दिया। अब यह दूसरा देखो f स्टार से g प्लस की तरफ जा गए, f स्टार से g प्लस की तरफ गए तो f स्टार से g प्लस गए हम। ठीक है, अब f स्टार से
जी स्टार गए तो एफ स्टार की ज़्यादा आई है, एफ स्टार से जी स्टार। अब एफ स्टार से जी आई डी की तरफ गए, हाँ जी आई डी से इधर आ जाएगा। फिर एफ स्टार से जी डॉलर पे है ना, एफ स्टार से जी डॉलर की तरफ जाना है, एफ स्टार से जी डॉलर। ठीक है, ये हमारी दूसरी टेबल हो गई। इसमें आप कलर दूसरा लें क्या? चलो ठीक है। अब एफ आई डी से लेके जी प्लस, एफ आई डी से जी प्लस की तरफ बनाना है, एफ आई डी से लेके जी प्लस, फिर एफ आई डी से जी स्टार, एफ आई डी से जी स्टार, फिर ये तो बनेगा नहीं, फिर एफ आई डी से जी डॉलर, एफ आई डी से जी डॉलर की तरफ बनना है। अब देखो एफ डॉलर, एफ डॉलर और जी प्लस, किसकी प्रायोरिटी है? ये जी प्लस की, तो जी प्लस से एफ डॉलर की तरफ आएंगे अपन। अब जी स्टार से एफ डॉलर की तरफ आना है, जी स्टार से एफ डॉलर की तरफ आना है। थर्ड में देखिए जी आई डी से एफ डॉलर की तरफ आना है, जी आई डी से एफ डॉलर की तरफ आना है। तो ये हो गया। तो ये हमारा सारा जो हमने जो टेबल बनाई थी वो एक्चुअली एक ग्राफ बन गया है ना, एक फंक्शन के फॉर्म में हमने उसको ले लिया है। तो ये एरो की डायरेक्शन जो है, एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, जहां खत्म हो रहा है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का है। अब हमको ये देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट पाथ किसका बन रहा है ना, सबसे हाईएस्ट पाथ किसका बन रहा है, ठीक है ना। मतलब सबसे हाईएस्ट पाथ एफ डॉलर या जी डॉलर की तरफ जाने के लिए सबसे हाईएस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, ये हमको इसमें देखना है ना। तो सबसे हाईएस्ट पाथ हम देखेंगे एफ डॉलर या जो आपका एफ डॉलर या जी डॉलर पे एंड हो रहा हो। हमको छोटा रास्ता नहीं देखना है, हमको हाईएस्ट रास्ता देखना है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ एफ प्लस है ना। इसका ये देखिए डिसएडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज में लिखा था इफ वी हैव एन ऑपरेटर्स द साइज ऑफ द टेबल इज ओ ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज द डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी फंक्शन टेबल बना रहे हैं, है ना, फंक्शन टेबल बना रहे हैं। टू रिमूव दिस डिसएडवांटेज वी यूज ऑपरेटर फंक्शन टेबल। तो ये हमारी एक ऑपरेटर फंक्शन टेबल बन जाती है। उस ऑपरेटर फंक्शन टेबल में हमने क्या किया, हमने ये करा कि हमने उसमें, अब ये पढ़िए, इसमें लिखा है, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, इफ देयर इज सिंगल स्टॉप, सॉरी इफ देयर इज साइकिल स्टॉप द प्रोसेस नॉट पॉसिबल ऑफ फंक्शन टेबल। अगर इस फंक्शन टेबल में कहीं पे आपको कभी कोई साइकिल मिलता है तो हमको प्रोसेस को स्टॉप करना है, और इट मीन्स कि फंक्शन टेबल नॉट पॉसिबल, तो हमको उस प्रोसेस को वहीं एंड करना है। अदरवाइज क्या करना है, हमको ये देखना है सी द लॉन्गेस्ट पाथ इन द टेबल। हमको इसमें लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। लॉन्गेस्ट पाथ आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बस लॉन्गेस्ट होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, और वो आपका एफ डॉलर या जी डॉलर पे खत्म होना चाहिए। तो उस ग्राफ को जब हम लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे, अब आप इसमें देखना है, जब आप लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे तो आपकी जो फंक्शन टेबल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एफ और जी, है ना। तो एफ आई डी से, ये देखो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एफ आई डी से जब हम चालू करेंगे तो एफ आई डी से हम जाएंगे जी स्टार पे, जी स्टार से एफ प्लस पे, फिर जी प्लस पे और एफ डॉलर पे। तो ये एफ आई डी से लेके एफ डॉलर तक जाने में लॉन्गेस्ट पाथ कितने लग गए,
कितने पाथ हो गए, 1 2 3 4, 4 पाथ हो गए। तो हमने इसमें टेबल में कर दी। एक टेबल बनाएंगे हम, उसमें एफ और जी लिखेंगे, है ना, हमारे फंक्शन के नाम। और हम उसमें हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो हमने ऊपर दे दिया, आईडी प्लस स्टार और डॉलर, है ना। एक छोटी टेबल बनेगी, ये आपकी एग्जैक्ट फंक्शन टेबल, इसका नाम है फंक्शन टेबल। एक्चुअली ये जो टेबल है इसका नाम है फंक्शन टेबल, है ना, दिस इज द फंक्शन टेबल। तो उसमें फंक्शन के नाम होंगे एक तरफ आपके, दूसरी तरफ आपके टर्मिनल्स होंगे, आईडी प्लस स्टार और डॉलर। अब इसमें हम लॉन्गेस्ट पाथ जो भी बनेगा उनकी एंट्री करते आएंगे कि भाई एफ आई डी से हम स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट पाथ, इसमें जो एंट्री हो रही है वो लॉन्गेस्ट पाथ की हो रही है, ठीक है। तो एफ आई डी से हम स्टार्ट करके एफ डॉलर या जी डॉलर तक कितने पाथ के थ्रू पहुंचेंगे, 4। तो इसमें चार की एंट्री कर दी। ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है ना। देखिए ये इसमें ये जो 4 की एंट्री है वो 4 की एंट्री कैसे है कि भाई ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिखा हुआ है कि एफ आई डी से हम जी स्टार पे जाएंगे, जी स्टार से एफ प्लस पे जाएंगे, एफ से हम एफ प्लस से जी प्लस पे जाएंगे, एफ डॉलर पे जाएंगे, है ना। ये हमारे रास्ते हैं। इसी में अपन देखते हैं हमारा, है ना, इसमें क्या रास्ता था हमारा। देखो हमारा रास्ता एफ आई डी से जी स्टार। अब ये मैं इसमें रास्ता आपका ग्रीन कलर से बनाता हूँ, है ना। क्या था हमारा रास्ता, क्या है हमारा, एफ आई डी से जी स्टार। एफ आई डी से स्टार्ट करो, एफ आई डी से, अब मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, एक ब्लू कलर बनाता हूँ, चलो। एफ आई डी से हम किस पे जाएंगे, जी स्टार पे गए, एक पहला रास्ता हमारा हो गया। जी स्टार से एफ प्लस पे, जी स्टार से एफ प्लस पे, ये दूसरा रास्ता हो गया, है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर एफ प्लस, एफ आई डी, एफ प्लस से जी प्लस पे जाएंगे, एफ प्लस से जी प्लस पे रास्ता जा रहा है, हाँ जा रहा है, इस पे हम चले गए, ये हमारा तीसरा हो गया। और फिर हम जी प्लस से एफ डॉलर पे, जी प्लस से एफ डॉलर पे जा रहा है, क्या एफ डॉलर ये है ना, इससे ये जा रहा रास्ता, ये जा रहा है। तो ये 4 रास्ते हो गए। तो हमको इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ देखना है कि अब लॉन्गेस्ट पाथ किस तरीके से इसमें होगा, वो लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। तो ये मैंने जो ब्लू कलर के बनाए हैं ये रिपीट कर दिया मैंने, बस लॉन्गेस्ट पाथ है ये, है ना। फॉर तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये कितने पाथ पड़े इसमें, एफ आई डी से लेके एफ डॉलर तक जाने में मुझे 4 रास्ते पड़े। पहला रास्ता ये पड़ा, दूसरा रास्ता ये पड़ा, तीसरा रास्ता ये पड़ा, चौथा ये पड़ा। मतलब मैंने 4 रोड पे ट्रेवल करा। तो 4 रोड पे एंट्री, तो 4 की एंट्री कर दी मैंने, है ना। ऐसे ही एफ प्लस से लेके एफ डॉलर या जी डॉलर तक जाने में 2 में काम हो जाएगा, 2 लॉन्गेस्ट पड़ेंगे आपको। फिर एफ, अब देखो सबसे लास्ट ये जी आई डी वाला बताता हूँ, एक जी आई डी वाला है ना, जी आई डी से लेके तो एफ डॉलर तक जाने में 5 लग रहे हैं। तो ये मैंने 5 रास्ते लिख दिए, 5 की एंट्री कर दी, है ना। तो इसी तरीके से ये जो एंट्री है आपको लॉन्गेस्ट पाथ देख देख के इसकी एंट्री करनी है। तो अब हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, कंप्यूटर में अब हम वो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है उसको स्टोर ना करके हम इसको स्टोर करेंगे, है ना, स्टोर इसको करेंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भाई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो गई 2 ऑफ n। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई 2 ऑफ n। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, वो n स्क्वायर थी, इसकी हो गई 2 ऑफ n। इसमें देखिए आधा हो गया ना, आप उसमें 16 बन रहे थे, इसमें 8 ही बने आपके। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई और हमको वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, वो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल देखिए वो और इसको, इनका वर्क एक ही है ना, दोनों एक्चुअली एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बट इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है साथ में, तब जाके वो इस फॉर्म में आई है ना, ऑटोमेटिक तो आ नहीं गई। तो ये टेबल की एंट्री हो गई, दिस इज द फंक्शन टेबल, है ना, इसको हम फंक्शन टेबल बोलेंगे। द साइज ऑफ फंक्शन टेबल ऑफ O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है।
सो इट इज बेटर देन ओ ऑफ एन स्क्वायर। ऑब्वियसली ये ओ ऑफ एन स्क्वायर से तो बेटर है ही, है ना, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो रही है, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी आपकी। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए इसमें, एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शन टेबल इज लेसर देन रिलेशनल टेबल बिकॉज इट हैज वैल्यू इन ब्लैंक फील्ड। एग्जाम्पल id to id is a blank but in function table it has the value 4। ओके, अब अगर हम इस फंक्शन टेबल की बात करें तो फंक्शन टेबल में हमारी जो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी होती है वो एज कंपेयर टू जो हमने प्रेसिडेंस टेबल बनाई थी उसके कंपेयर में कम होती है, ठीक है। और किसी भी पार्सिंग टेक्निक को स्ट्रॉन्ग जब माना जाता है जब उसकी एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, है ना। तो हम नॉर्मली इसका यूज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज की आईडी से आईडी में देखिए, आईडी टू आईडी में अपनी टेबल में एंट्री ब्लैंक थी, आईडी टू आईडी में हमारी एंट्री ब्लैंक थी मतलब उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, है ना। ये देखो आईडी टू आईडी में हमारी एंट्री आईडी टू आईडी में ब्लैंक है। तो बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आईडी टू आईडी अगर अपन उसकी बात करें तो इसमें हमारी एंट्री आ रही है ना। तो एंट्री आ रही है बट इसमें चूंकि वो ब्लैंक थी तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए था, बट इसमें ब्लैंक नहीं आ रहा है। किसी भी पार्सिंग टेबल में जो ब्लैंक एंट्री होती है एक्चुअली वो हमारी एरर होती है। ब्लैंक एंट्री मतलब वो हमारी एरर्स हैं। तो हर पार्सिंग टेबल में जब भी हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे तो उसमें आपकी ब्लैंक एंट्री मिनिमम होना चाहिए। ब्लैंक एंट्री मिनिमम होगी, इट मीन्स कि हमारी जो ग्रामर है उसमें या जो प्रोग्रामिंग है उसमें मिनिमम एरर है ना। और वो ब्लैंक एंट्री आपकी एरर को डिनोट करती है। बट इसमें ब्लैंक एंट्री में भी एक एंट्री आ रही है तो सो हम इसको यूज नहीं करते हैं इसको ज़्यादातर। तो दिस इज द फंक्शन टेबल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, है ना। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में दो चीज़ें होती है, एक तो हम उसकी पहले पार्सिंग टेबल भी बनाते हैं। पार्सिंग ये हमारी टेबल है मेन, ये वाली जो है टेबल सामने, उसके बाद हम उसको फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन टेबल बनाते हैं। तो इसमें जो आपकी पार्सिंग टेबल भी बनती है, फंक्शन टेबल भी बनती है। फंक्शन टेबल के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो नॉर्मली हम फंक्शन टेबल का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। बस इसमें था एक फंक्शन टेबल बनती है तो वो अपन ने देखा था। चलिए ये अपनी अब भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब अपन अगली क्लास में अपन पार्सिंग देखेंगे, एलआर पार्सिंग, है ना, ये वाली पार्सिंग टेक्निक देखेंगे। एलआर पार्सिंग को देखेंगे मिड सेम के बाद, आपकी कल परसों जब मिड सेम हो जाएगा तो उसका LR0 SLR1 ये सारी पार्सिंग टेक्निक पढ़ेंगे। और ये थोड़ी सी मैथमेटिकली ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी सभी लोगों को। अकेले पढ़ने से काम नहीं होगा, करके देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ें हैं। चलिए ठीक है भाई, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, किसी को भाई किसी मिड सेम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कल जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें अपने जो भी डाउट्स हैं वो सब पूछ लेंगे, है ना। कल मैं 12 बजे के बाद क्लास लेता हूँ दोपहर में, है ना। तो आप देख लेना क्या क्या डाउट्स हैं तो उसमें पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।